हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रैंक रथ में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1951। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राज्यसभा में सीटों का पुनर्निर्धारण किस संशोधन के अंतर्गत हुआ था? सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत हुआ था राज्य सीटों का पुनर्निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार वाणिज्य से संबंधित संशोधन कौन सा था? ऑप्शन नंबर 3 बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति का अधिकार को सीमित करने वाला कौन सा संशोधन था? ऑप्शन नंबर ए 4 बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संपत्ति के अधिकार को सीमित करने वाला संशोधन था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के संशोधन से हुआ था। 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों का भाषाई आधार पर गठन हुआ था। सबसे पहले गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण अवधि पहली बार बढ़ाई गई 8वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कब किया गया? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसको दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। गोवा और दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, गोवा को उसके द्वारा शामिल किया गया। नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला? नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 के संशोधन के द्वारा की गई 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। क्वेश्चन नंबर 12, देश की एकता एवं अखंडता हेतु मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध किस संशोधन से लगाए गए? 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 16वां संविधान संशोधन था, उस पर मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध संशोधन से लगाए गए। देश की अखंडता हेतु मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। पंजाब और हरियाणा का गठन किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन से जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मेघालय राज्य को गठन से संबंधित संशोधन कौन सा था? मेघालय राज्य से गठन से संबंधित संशोधन था 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेघालय राज्य से संबंधित था। संसद की संशोधन शक्ति स्पष्ट करने वाला संशोधन कौन सा था? 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद की संशोधन शक्ति स्पष्ट करने वाला संशोधन 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। प्रीवी पर्स किस संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त किए गए? 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। जो उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत किया गया 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बने किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बने। 19
क्वेश्चन है, केरल भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? केरल भूमि सुधार 29 व कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, केरल भूमि सुधार से 29 व कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संबंधित है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 के संशोधन के द्वारा हुई। 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हुई। क्वेश्चन नंबर 21, सिक्किम को सहयोगी राज्य कब बनाया गया? 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35 बाद संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। 22 क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने वाला कौन सा संशोधन था? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। 24 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने वाला कौन सा संशोधन था? 39 व कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। ध्यान रखना है साथियों, 38 और 39 को ध्यान रखना है। भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42 व कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन में बहुत सारे परिवर्तन हुए संविधान में। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। संपत्ति का अधिकार किस मौलिक अधिकार से हटाया गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। मतदाता की आयु 21 से 18 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 61वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन के द्वारा आया? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला? 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 55वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? 57वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 57वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन कब किया गया? 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को गठन 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। ये 8वीं अनुसूची से संबंधित दूसरा संशोधन था। पहला संशोधन 21वां संशोधन था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिला। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के अंतर्गत मिला? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तमिलनाडु में 69% आरक्षण किस संशोधन से 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 76वें संविधान संशोधन। 76वां संविधान संशोधन तमिलनाडु में आरक्षण से संबंधित है। जो 76वां संशोधन है वो तमिलनाडु में आरक्षण से संबंधित है। SC/ST पदोन्नति में आरक्षण किस संशोधन के अंतर्गत है? 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित संशोधन कौन सा है? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके द्वारा 239 AA आर्टिकल जोड़ा गया, जो राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार कब बना? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय से संबंधित है। मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करने वाला संशोधन कौन सा था? 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके द्वारा 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15% मैक्सिमम हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। बोडो डोंगरी मैथिली एवं संथाली भाषा के संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोडो डोंगरी मैथिली संथाली भाषा को जोड़ा गया। ये 8वीं अनुसूची से संबंधित तीसरा संविधान संशोधन है। 92। क्वेश्चन नंबर 44 ओबीसी सहित शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन से संबंधित है? 93वां संविधान संशोधन ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। ओडिशा का नाम परिवर्तन किस संशोधन से संबंधित है? 96वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओडिशा संशोधन से संबंधित है। 96। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किन संशोधन के द्वारा दिया गया? 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सहकारी समितियों से संबंधित है। जीएसटी लागू करने वाला संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन जीएसटी लागू करने वाला संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संशोधन से मिला? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला। जो 104वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जो राज्यसभा में आरक्षण एंग्लो इंडियन का आरक्षण राज्यसभा में हटा दिया गया। राज्यों की ओबीसी सूची बनाने की शक्ति पुनः राज्यों को देने वाला संशोधन कौन सा था? 105वां संविधान संशोधन। ओबीसी सूची बनाने की शक्ति राज्यों को देने वाला संशोधन 105वां संविधान संशोधन था। इसको ध्यान रखना है दोस्तों। सेशन को देखने के लिए थैंक यू। आगे किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। कितने क्वेश्चन आपके सही निकले इसको कमेंट बॉक्स में का आंसर दीजिए। कितने क्वेश्चन आपके सही थे। थैंक यू।